ओम शांति। 2/6/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की साकार मुरली का सार है। मीठे बाबा ने मीठे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई युक्तियाँ निकालते रहो। भारत को देवी स्वराज्य बनाने में बाप का पूरा पूरा मददगार बनो। प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाकर एक आश रखते हैं? उत्तर, बाबा ने कहा, बाबा स्मृति दिलाते, बच्चे तुम कल्प कल्प माया जीत जगत जीत बने हो। तुमने माता पिता के तख्त पर जीत पाई है, इसलिए अभी तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। कभी भी माया के वश होकर कुल कलंकित नहीं बनना है। लाडले बच्चे, इस बूढ़े बाप की दाढ़ी की लाज रखना। ऐसा कोई काम ना हो जो बाप का नाम बदनाम हो जाए। तुम योग बल से विकारों को भगाते रहो। बाप समान निराकारी निरहंकारी बनो। गीत है दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे सीखिला थे बच्चे, अच्छी रीति जान गए हैं कि बेहद के बाप से बच्चों को प्यार मिलता है। जरूर, जैसे हद के लौकिक बाप अपने रचे हुए बच्चों को प्यार करते हैं, अच्छी तरह से संभालते हैं, उनकी सेवा करते हैं कि हमारा कुल वृद्धि को पाए। भक्ति मार्ग में भी बेहद के बाप को सभी याद करते हैं। जरूर कभी बाप से मिलना होता है। यहाँ भी बाप तो कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षा देने वाला भी हूँ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देने वाला भी हूँ। इसको ही ज्ञान कहा जाता है। बाकी शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान, उससे कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप कहते हैं, सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता मैं हूँ, मुझे ही जीवन मुक्ति, मुझसे ही क्या करना। बाबा कहते हैं तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति मिल सकती है, तो बाबा कहते हैं मैं मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हूँ, मुझे ही मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए आना पड़ता है। तो कल्प 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 के संगम पर मुझे ही आना पड़ता है। ड्रामा अनुसार माया 5 विकार तुमको दुखी बना देते हैं। तुम जानते हो अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, विनाश होना है, उसी समय खून लेना है, खेल का पाठ बजना है। कितनी खून की नदियां बहेंगी और सतयुग में घी की नदियां बहनी हैं। खून की नदियां बहती हैं, फिर उसी समय हाहाकार हो जाता है, बहुत दुखी होंगे। अब बच्चों को अच्छी तरह बाबा की सर्विस भी बढ़ानी है। तुम मददगारों से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम जानते हो हम ही सिकीला थे, ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे भारत को फिर से देवी स्वराज्य बनाते हैं। बाबा से देवी स्वराज्य का वर्षा लेते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे सर्विस की युक्तियाँ निकालते रहो। बाबा का भी ख्याल चलता है ना, इसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। यह बहुत अच्छी चीज है, इससे तुम सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो। यह राजधानी स्थापन करने में अथवा भारत को राज्य जो रावण राज्य से बदल राम राज्य स्थापन करने में कोई खर्चा नहीं है। तुम हो ही नॉन वायोलेंस अहिंसक, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म वाले तुम बनते हो। तुम कहते हो हमको बाबा का मददगार बनकर भारत को हीरे जैसा बनाना है। कल्प कल्प हम यह सर्विस करते रहते हैं। अभी हम हैं गॉड फादरली सर्विस पर। गॉड फादरली स्टूडेंट भी हैं, गॉड फादरली चिल्ड्रन भी हैं। हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
बच्चे जो बनते हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं ना, रहेगी। बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कहते हैं खबरदार रहना, कोई भूल चूक नहीं करना। बाबा किस्म किस्म की सर्विस बताते हैं, किस प्रकार भारतवासियों को बेहद के बाप से वर्षा लेने का रास्ता बताएं। समझाया जाता है यह वर्षा तो 21 जन्म सतयुग का जन्म सिद्ध अधिकार है। सतयुगी डिटी सावरनिटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, पुरुषार्थ यहाँ करना है, ऐसे नहीं सतयुग में करेंगे। बाबा को समझाना पड़ता है तो सभी बच्चे सुने। यह गोला है स्वदर्शन चक्र, यह आयरन सीट पर बड़े बड़े बनवाकर फिर बड़े बड़े स्थानों पर रखो। नीचे सब कुछ लिखा हुआ है, जो देखेंगे समझेंगे यह तो राइट बात है। समय नजदीक होता जाएगा, मनुष्यों को यह दिल अंदर आएगा बरोबर अब सतयुग नजदीक है। समय प्रति समय बच्चों को सर्विस प्रति राय देते रहते हैं, ऐसे करो तो सर्विस बढ़ेगी। हर एक अपने घर में भी यह बोर्ड लगाओ, शिव बाबा का चित्र भी हो, यह है गीता का भगवान। बाबा चित्र रखने कहते हैं ताकि आप उन चित्रों के द्वारा सर्विस सरलता से कर पाओ, और आप जब चित्र देखेंगे तो बाबा की याद आती रहेगी। आपने ध्यान दिया हो तो जब हमारे बुजुर्ग जो हमारे आजे और उनके आजे, उनका हम फोटो रखते हैं यादगार के तौर पर, ताकि हमें याद बनी रहे। और जिनको हम भूलना चाहते हैं तो उनका फोटो हम सामने नहीं रखने देते तब, ताकि उनकी याद ना आए, है ना। तो उसको पलटा देते हैं या कहीं अंदर रख देते हैं ताकि हमें वो याद उनकी सताए ना। तो दो तरफ से हम करते हैं, या तो फोटो रखते हैं याद बनी रहे, या तो फोटो को हटा देते ताकि याद ना आए। तो जबकि हमने अब ये शरीर द्वापर से लिया है तो इस शरीर को ही हम सब समझ बैठे हैं। अब निराकार आत्मा और निराकार परमात्मा को समझना, निश्चय करना कि मैं आत्मा हूँ, जबकि हम 24 घंटे 24x7 आवर्स सिर्फ और सिर्फ शरीर को देख पा रहे हैं, उस आत्मा को देख नहीं पा रहे हैं। तो उस आत्मा को ना देख पाने की वजह से परमात्मा ने हमें सरलता और सरल युक्ति बताई कि बच्चे चित्र रखो, ऐसे रखो चक्र, स्वदर्शन चक्र, पेड़ जो कल्पतरु का वृक्ष उल्टा कल्पतरु है, जो बीज रूप में परमात्मा बृहस्पति, जिसे बाबा ने कहा तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा लगी हुई है। तो बाबा का इस तरह से जो सेवा के लिए बाबा ने 7 रोज के कोर्स में चित्र दिए हैं। तो 3 लोक हैं, शिव शंकर और विष्णु हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, ऊपर में शिव हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो 7 रोज की कोर्स है उसमें 84 का चक्र का गोला है, और एक में कृष्ण बने हुए हैं जिसमें हाथ में स्वर्ग है, पीछे नर्क की तरफ लात करे हुए हैं, स्वर्ग की तरफ मुख करा हुआ है। और 3 लोग कौन कौन से हैं, तो ये सब जब हम 7 रोज के कोर्स में सीखते हैं तो उसमें परमात्मा ने ये सब चित्र रखे हैं ताकि बच्चे अच्छी रीति समझ लें और फिर समझाने में भी सरल हो। तो बाबा कहते हैं नीचे सब कुछ लिखा हुआ हो, जो देखेंगे समझेंगे यह तो राइट बात है। और बाबा यह भी कह रहे हैं कि समय बहुत नजदीक होता जाएगा, और आप देख भी रहे हैं कि कैसे तूफान आए हुए हैं, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े पेड़ कैसे गिर रहे हैं। अभी रिसेंट जब तूफान आया है तो आपने शायद वीडियो देखा होगा, उसमें देखो ज्वेलरी की शॉप में पानी भर गया, पूरा ज्वेलरी बह रहा है, पानी में बह गया। हम कहते हैं ना धन इकट्ठा करो समय पर काम आएगा, परमात्मा कहते हैं यह सब मिट्टी में मिल जाना है, और जो इसके पास में जो कुछ भी धन है, स्पेशली स्थूल धन, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। और जिसका रहेगा और उसके पास यदि धन है लेकिन सामने वाले के पास में अनाज नहीं है, तो फिर आप उस धन को थोड़ी खाकर पेट भर लेंगे। हम बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रहे हैं, हम
रखते हैं, इस तरह से पैसा इकट्ठा करते हैं फ्यूचर के लिए। अब 1 मिनट में वो तो चला गया। अब पता चला आपको बीमारी है, हॉस्पिटल जाना है, लेकिन अगर ऐसे सब सुनामी तूफान आए और हॉस्पिटल ही उजड़ जाए तो फिर आप किसके पास जाएंगे। तो एक आपके पास में सिमरन करने नाम है, और एक निश्चय, एक बल, एक भरोसा परमात्मा, और आप खुद को आत्मा निश्चय करें तो आप में बल भरेगा, शक्ति आएगी, हिम्मत आएगी। वो सब सीन को देख करके आप हाय हाय नहीं वाह वाह करेंगे तो बहुत सीन आएंगे। बाबा कहते हैं इस तरह से आपको बहुत सेवा करनी है। और बाबा कहते हैं मैं तो हर समय तुमको जो हूँ राय देता हूँ कि कैसे कैसे आप सेवा कर सकते हो, है ना। बाबा कहते तुम ज्ञान गंगाएं हो, है ना। तो यह सब सर्विस के लिए ऐसे सब करो। बाबा तो सर्विस देते हैं, सर्विस के लिए राय भी देते हैं। हर एक अपने घर में यह सब बोर्ड लगाओ। और बाबा कहते हैं कि यह है गीता का भगवान, फिर लिखा हुआ हो डीडी वर्ल्ड, है ना। तो सावरंटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। हर एक अपने घर में बाबा कहते बोर्ड लगा लो, तो बोर्ड देख करके बहुत आएंगे, है ना। और तुम ज्ञान गंगाएं हो तो उनको समझाना है। तुम आत्माओं का बाप वह निराकार है, तुम भाई भाई हो। हम उस बाप से वर्षा ले रहे, आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी कि वही भगवान आकर पधारे हैं। नाम तो है ब्रह्मा कुमार कुमारी, शिव बाबा का ही नाम है। आगे चलकर मनुष्य समझेंगे। क्या समझेंगे? राजधानी तो जरूर स्थापन होती है, यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि राजा रानी तो कोई है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। कोई को समझाओ और वह ब्रह्मा कुमारियों का तरफ ले तो भी हंगामा कर देंगे। समझते हैं यह सब धर्म मिल एक हो जाए। अब जो धर्म भिन्न भिन्न है वह सब एक कैसे होंगे? खुद कहते हैं हम कोई धर्म को नहीं मानते। अपने धर्म को भूलना यह भी ड्रामा है। और बाबा कहते हैं धर्म स्थापन होते हैं तो देवी देवता प्रायः लोप हो जाता है। जो बाकी धर्म बाबा कहते आते हैं ना, तो ये वाली जो धर्म है वो क्या होता है, लोप हो जाता है। इसलिए सब अपने को हिंदू कह देते हैं। देवता धर्म लोप है। तब बाबा कहते हैं फिर से हम देवी देवता धर्म की स्थापना करने आए हैं। अनेक धर्मों का विनाश भी सामने खड़ा है। बाकी कितना समय ठहरेंगे, आफतें भी आनी है। मनुष्य तो कहते हैं सतयुग आने में लाखों वर्ष है, और अभी रेंगड़ियां चल रहा है। रेंगड़ियां पर छोटा बच्चा है कलयुग, जबकि उसकी तो अंतिम आयु चल रही है। तुम जानते हो आज नर्क में है, कल स्वर्ग में जाएंगे। हम आत्माएं दौड़ रही हैं। अभी 84 जन्म पूरे हुए, दुख का पाठ पूरा हुआ। बस बाबा अभी हम आए कि आए, यह अंतिम जन्म है। बाबा साजन आया हुआ है। कहते हैं सभी पवित्र दुनिया के लायक बनो तो साथ ले जाऊंगा। योग से लायक नहीं बनेंगे तो सजा खाएंगे, फिर पद भी कम हो जाएगा। बात तो बहुत सहज है। बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है, इसलिए बेहद के बाप को और बेहद सुख के वर्षे को याद करना है। जितना चाहिए याद करो, जितना याद करेंगे वैसा पद मिलेगा। 8 घंटा जरूर याद करना चाहिए, पुरुषार्थ करना है, यह भी जानते हैं। कल्प पहले मुआफिक ही बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, इसको साक्षी हो देखा जाता है। कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं? मोस्ट विलव्ड बाप से वर्षा लेने, कल्पांतर वही लेने लिए अधिकारी बनेंगे। जो करेगा सो पाएगा। बाप ने राजयोग सिखाया है स्वर्ग के लिए। लौकिक बाप भी बच्चों की कितनी संभाल करते हैं, बेहद के बाप को भी कितनी संभाल करनी पड़ती है। माया बड़ा हैरान करती है, बीमार कर देती है। फिर बाबा आकर दवाई देते हैं। यह है संजीवनी बूटी। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। अब बाबा कौन सी बीमारी की बात कर रहे? कोई आपके शरीर में कोई विकट बीमारी है, ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती, डॉक्टर ने 6 महीने का आपको
जो है टाइम दिया है, वो सब जो बीमारी है उस बीमारी की बात परमात्मा नहीं कह रहे। जो आत्मा में जंग लगी हुई है ना 5 विकारों की, वो 5 विकार ही सब बातों के लिए कहना चाहिए कि ब्लेम उनको कर सकते हैं विकार को, हर एक बात के लिए, दुख के लिए, अशांति के लिए, जो हमारे अंदर में इतना द्वेष घृणा है, काम विकार है ना, ये सब जो भी कुछ है ना, 5 7 अवगुण सब आपकी विस्मृति, मतलब आत्मा को विस्मृति हुई कि मैं आत्मा नहीं हूँ, है ना, शरीर हूँ। और जब आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ तो फिर परमात्मा आकर के बताते हैं तो हमें उसमें टिकने में थोड़ा समय लगता है। बाबा कहते हैं मुझे भी कितनी संभाल करनी पड़ती, जैसे लौकिक में करना पड़ती है बाप को। तो तुमको क्या किया है माया ने, बड़ा हैरान किया है, बीमार कर देती है। बीमार माना दुखी होना, है ना, तो फिर बाबा आकर दवाई देते हैं। यह है संजीवनी बूटी। क्या है? सिर्फ बाप और वर्षा। बाबा को याद करो और बेपरवाह बादशाह बन जाओ, है ना। कहते हैं ना कि अल्लाह को याद करो, अल्फ बे, है ना, और बेपरवाह बादशाह बन जाओ। बाप को याद करने बिगर वर्षे को याद नहीं कर सकेंगे। अब भक्ति मार्ग अर्थात ब्रह्मा की रात पूरी होती है। ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं और ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 जन्म लगता है। फिर बाबा आकर दिन स्थापन करते हैं। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। घोर अंधियारा है ना, घड़ी घड़ी बच्चियां बैठ समझाएं तो लौकिक पारलौकिक माता पिता का अच्छा शो करेंगी। बाप रचयिता का काम है स्त्री बच्चों आदि को अपना साथी बनाना, अपनी रचना को भी रास्ता बताना है। जो आपके द्वारा रची रचना है, आपके घर परिवार में कौन सी रचना है, आपके द्वारा रची रचना है ना, तो परमात्मा कहते हैं उस रचना को भी बैठ समझाना है, रास्ता बताना है। यह बोर्ड बहुत अच्छे बन सकते हैं। बाप को तो बहुत औना रहता है, बाप निराकार निरहंकारी है। कैसे बैठ बच्चों की पालना करते हैं, कहते हैं ना, बाट बंदे बावन पाथो, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। तो बाबा को थोड़े ही पता था कि ऐसे प्रवेश करेंगे, मैं ब्रह्मा बन फिर श्री नारायण बनूंगा। यहाँ मुरली में ब्रह्मा बाप की बात हो रही है। कितनी गाली खाई है। बाबा कहते हैं तुम्हारे से भी मेरी ग्लानि जास्ती करते हैं। तुमको तो करके 1-2 को गाली देते हैं, मुझे तो पत्थर भीतर में ठोक दिया है। अच्छा, आपने सुना होगा कि राम कृष्ण को जब जिससे हम भक्ति में भगवान मानते थे, अब तो हम जानते हैं वो देवी देवता हैं जो अब नहीं है। तो जब भगवान को कष्ट मिल सकता है तो हम आपकी तो कुबत ही नहीं है कि आपको कष्ट ना मिले, ये तो असंभव है। लेकिन यहाँ बेहद की बाप की बात होती है कि परमात्मा भी देखो निराकार भगवान को कितनी गालियां देते हैं। जहाँ मन आता है, जिसको जो पढ़ता है मतांतर उनको धर्मों में बांट दिया, उनको हर तरीके से कह दिया कि जहाँ देखो वहाँ राम ही राम है, जहाँ देखो वहाँ श्याम ही श्याम है, जहाँ देखो नाथ ही नाथ है, साईं ही साईं है। तो जिसका मन जिसमें किया, इतने सारे बाप हो सकते हैं क्या? एक बाप हो सकता है ना। तो बाबा कहते हैं देखो उससे अधिक तो मुझे मिलता है, टिक कर भीतर में ठोंक दिया, गाली खाई तो क्या बड़ी बात है ना। और मुझे तो आधा कल्प से गाली देते रहते हैं। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है, इसमें कोई दोष नहीं है। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे मैं इसमें आया हूँ। इनकी दाढ़ी का कुछ ख्याल रखो, इनकी दाढ़ी सो उनकी, बाबा की ब्रह्मा बाबा की बात बराबरी है ना। तो बाबा कहते हैं अब कोई कलंक नहीं लगाना, विकारों को योग बल से भगाते रहो। कल्प कल्प तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते आए हो। स्वर्ग का मालिक प्रजा भी बनती है, परंतु पुरुषार्थ कर माता पिता के तख्त पर जीत पहनो। यह है ही राज्य। पाप जानते हैं, यह मम्मा बाबा पहले नंबर में जाते हैं। मम्मा कुंवारी कन्या, यह अधर कुमार। ब्रह्मा बाबा शादीशुदा थे ना, तो घर में बच्चे ऐसा कुछ काम करते हैं तो बाप कहते हैं हमारी दाढ़ी की लाज रखो।
नाम बदनाम ना करो। अच्छी रीति घर घर में बोर्ड लगा हुआ हो, आकर बेहद के बाप से वर्षा लो। राजाओं को, सन्यासियों को पिछाड़ी में जगना है। दिन प्रतिदिन तुम भी तीखे होते जाते हो, शक्ति मिलती जाती है। देखते हो सामने विनाश खड़ा है, लड़ाइयां लग रही हैं, और यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं ब्राह्मण फिर 100 देवता बनेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। बाप का रूप भी तो समझाया है, वह स्टार है, परंतु नए को पहले ही यह नहीं बताना है। जब अच्छी रीति समझें, पूछें इतना बड़ा रूप है, तब समझाना है। यह साक्षात्कार तो बहुतों को होता है, परंतु मतलब कुछ भी नहीं समझते। जैसे आत्मा चमकता हुआ स्टार है, वैसे ही बाप है। उनको भी परमपिता परमात्मा परम आत्मा कहा जाता है, तो हो गया परमात्मा। वह इनमें आते हैं ब्रह्मा बाबा के, आकर बाजू में बैठ जाते हैं। गुरु के बाजू में शिष्य बैठ जाते हैं ना, गुरु के बाजू में आकर के शिष्य बैठ जाते हैं ना, गुरु के बाजू में बैठे हैं। तो वह सिखलाते हैं तुम बच्चों को। वह भी बाजू में रहते हैं। बाप दादा कंबाइंड है। ध्यान देना, समझने की बात है, परंतु गुहा राज है। जब कोई पूछे तब समझाना है, नहीं तो बाबा बाबा कहते रहो। बाबा स्वर्ग के लिए राजयोग सिखलाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं। इस समय तक जो पास्ट हुआ सो ड्रामा, विघ्न तो पड़ते रहेंगे। बच्चों को भी माया जोर से तूफान में लाएगी, परंतु हाथ नहीं छोड़ना है। माया आजकर अच्छे अच्छे लाल को भी खा लेगी। कल्प पहले भी हुआ था। जो तीखे विशाल बुद्धि बच्चे हैं वह हर बात को समझ सकते हैं। विचार सागर मंथन करेंगे, हम ऐसे ऐसे किसको समझाएं। दान करें। बाबा रूप बसंत है, तुम भी रूप बसंत हो। बाबा कहते हैं मैं स्टार हूँ, मेरे में ये पार्ट भरा हुआ है। हर एक आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। यह बातें साइंस घमंडी समझ ना सके। वह रिकॉर्ड घिस जाए, टूट फूट जाए। यह आत्मा स्टार इमार्टल है, अविनाशी है, जिसमें इमार्टल पार्ट भरा हुआ है। इसका कभी अंत नहीं होता। एंड नहीं तो आदि भी नहीं, चलता आता है। ऐसा नहीं कि ड्रामा खत्म हो जाता है और फिर नए से शुरू होता, नहीं। नए से पुराना, पुराना से नए, ये होते ही आया है, होता ही रहेगा। बाबा कहते हैं तुम हो जो इस ड्रामा के राज को भी तुम समझते हो। तुम हो नैनहीन अंधों की लाठी, जिसे यह नहीं पता है कि वो थर्ड आई क्या है। थर्ड आई माना ज्ञान, लेकिन ज्ञान कौन सा? बुद्धि को साफ करने का ज्ञान, बुद्धि को पवित्र बनाने का ज्ञान, आत्मा में प्यूरिटी भरने का ज्ञान, तब फिर आप प्योर बनेंगे। बाबा कहते हैं नैनहीन अंधों की लाठी। इन स्थूल नेत्रों से वो ना ज्ञान को देखा जा सकता और ना ही उस परमात्मा को देख सकते और ना ही आत्मा को देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको थर्ड आई क्रिएट करनी है। वो क्रिएटर बाबा करके वो थर्ड आई की देता है आपको, वो की को आपको लगाना है। मन बुद्धि संस्कार कहते हैं, ये आत्मा का ही वो है कि आत्मा को आपको सिर्फ समझना है कि हाँ, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा प्रकृति के बीच विराजमान है और वो शरीर को चलाती है। शरीर खुद नहीं चलता है ना। तो बाबा कहते उन्हों को रास्ता बताना है। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। बाबा कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। इसको रूहानी यात्रा कहा जाता है। बाबा कहते हैं हे राही बच्चे, थक मत जाना। बाप और रचना को याद करना है, रचना का मालिक बनना है। यह तो अति सहज है। हमेशा शिव बाबा को याद करते रहो। मोटर चलाते भी बुद्धि का योग कहाँ रहना चाहिए। बाबा अपना मिसाल बताते, हम नारायण की पूजा करने बैठता
था तो बुद्धि और तरफ चली जाती थी, फिर अपने को चमाट मारता था। तो अभी भी बुद्धि दौड़ती है। पुरुषार्थ करते करते उनकी याद में शरीर छोड़ना है। मनुष्य भक्ति करते हैं कि श्री कृष्ण की याद में हम शरीर छोड़े तो कृष्णपुरी पहुंच जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण तो सभी का बाप नहीं है। सभी का बाप तो एक परम पिता परमात्मा है। हम गोपियां हैं, आत्माएं, वो बल्लभ है। तो बाबा कहते हैं मैं ही एक हूँ, तो पता तो चले कि श्री कृष्ण है या मैं बाप हूँ। तो सबका सदगति दादा राम बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं। मुक्ति तो सबको मिल जाती है, फिर जो भी आते हैं पहले उनको सुख देखना है जरूर। नई आत्मा ऊपर से आती है इसलिए उनका मान होता है, भल किसमें भी प्रवेश करती है तो उनका नाम बाला हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है, हम सुदेवी देवी देवता बन रहे हैं, सिर्फ तुम ब्राह्मण ही संगम युग पर हो, बाकी सब है कलयुग में। यहाँ आने वाले मानते जाएंगे बरोबर कलयुग का अंत है, दुनिया बदल रही है, इसलिए ही यह महाभारी महाभारत लड़ाई है। तुम्हारे द्वारा सबको नॉलेज मिलती है। माताओं को लिफ्ट देने बाप आते हैं क्योंकि माताओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करने का पुरुषार्थ कौन कितना करते हैं। सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ और सिर्फ एक ही कर सकता है, वो है बाप। तो यह साक्षी हो देखते स्वयं 8 घंटे तक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। दूसरा, बाप समान रूप बसंत बन विचार सागर मंथन कर ज्ञान दान देना है, अंधों की लाठी बनना है। वरदान, सदा बिजी रहे, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले माया जीत भव। आप बच्चे ब्राह्मण बने हो, सदा बिजी रहने के लिए। बिजी रहने वाले ही बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई कर नहीं सकता, और जो सदा बिजी रहता है उसके पास माया नहीं आती, क्योंकि उसके पास माया को रिसीव करने का टाइम ही नहीं है। तो वो सदा इसी रूहानी नशे में रहो कि हमारे कदम कदम में पदम है, लेकिन जितना नशा उतना निर्माण। स्लोगन, अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सफलता हुई पड़ी है। अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सफलता हुई पड़ी है। सेवा आप स्व कल्याण के लिए कर रहे हैं, बाप का इसमें कोई कल्याण नहीं है, और बाप की जो दी हुई ज्ञान है उस ज्ञान को आप सुना रहे हैं, इसीलिए आपको देह भान नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान हमारा नहीं है, एक का ज्ञान है, सिर्फ चुने हुए हम ज्ञान सुनाने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति।